जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आज 23 तारीख के आज 27, आज 23 तारीख है। नहीं सॉरी संगत जी, सॉरी मुझे माफ़ करिएगा। आज 27 तारीख है, 27। और मुझे एक बार फिर से माफ़ कर दीजिएगा, 27 है, आज 27 तारीख है, गुरु जी का दिन। आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना। मैं आज गुरु जी महाराज मेरे मन में एक भाव डाले कि आज मुझे एकांत मिला है और बच्चे सोए हैं, गुरु जी की नाती सोए हैं, तो मैं शुक्राना कर लूँ। संगत जी और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी, शायद ये सत्संग आप तक कल पहुंच पाएगा, क्योंकि मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं भेज नहीं पाऊँगी किसी कारणवश, क्योंकि जिस मोबाइल से मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ उसमें सिम कार्ड नहीं डाला हुआ है। मैं इस मोबाइल को छुपाकर सत्संग शेयर कर रही हूँ ताकि आप तक भेज सकूँ, गुरु जी के चरणों तक आप तक पहुँचा सकूँ, आप गुरु जी के चरणों तक पहुँचा सकें। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी परमपिता परमेश्वर आपको कोटि कोटि बार चरण स्पर्श। मैं आपकी बेटी गुड़गांव से सेक्टर 92 से बोल रही हूँ। परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ महादेव आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। और मैं सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप कर लेती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। परमपिता परमेश्वर महादेव भोलेनाथ गुरु जी महाराज, कोटि कोटि बार चरणों में प्रणाम। प्रभु, आपसे हम आपकी बेटी से जो भूल चूक हो जाए सत्संग शेयर करने में, तो अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी, अंकल जी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है क्योंकि आजकल मेरी हालात बहुत परेशानियों से गुजर रही है। गुरुजी संभाल रहे हैं, उनके देख रेख में सब चीज़ वही संभाल रहे हैं, तो मेरा गला ख़राब है, आवाज़ भी मेरी धीमी हो गई है। मैं जिस तरह से बोलती थी उस तरह से मैं नहीं बोल पाती हूँ। तो हमें गुरुजी ने मन में भाव डाला है कि बेटा सत्संग शेयर कर ले, एकांत है, तो मैं एकांत में सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सत्संग में कोई भूल चूक हो जाए अंकल जी आंटी जी, तो हमें आप क्षमा कर दीजिएगा। और हमारे आप तक सत्संग पहुँचे तो आप मेरे सत्संग को गुरु जी के चरणों तक पहुँचाइए। शुक्राना शुक्राना आंटी जी, आप दोनों अंकल आंटी जी को गुरु जी अपार ब्लेसिंग दें। आप दोनों की झोलियाँ सदा भरी रहे। और आप दोनों प्रार्थना करें और पूरे संगत जी प्रार्थना करें कि जो मेरी परेशानियां चल रही है मेरे और मेरे बच्चे के जीवन में, वो सारे कष्ट को दूर कर दीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए। अब मुझसे दुख नहीं सहा जाता, अब सहने की शक्ति नहीं रही बाबा, अब तो मेरी आवाज़ भी धीमी हो गई। मेरे शरीर पर इतने जख्म हैं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। परमपिता परमेश्वर, एक आपकी ये शक्ति है जो मुझे जीवित रखी है, वरना किसी में इसमें हिम्मत नहीं कि इतना दर्द को बर्दाश्त कर सके। तो आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम परमपिता परमेश्वर। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप सब प्रार्थना कीजिए कि गुरु जी अपनी इस बेटी का और नाती का कष्टों से निकालें, सारी परेशानियों को दूर करें। आपके सिवा कोई हमें नहीं निकाल सकता। सब कुछ आप पे छोड़ दिया, आपके चरणों में छोड़ दिया। आप ही अपने नाती को संभालिए, अपनी बेटी को संभालिए, और पूरे परिवार जो संगत परिवार कष्ट में है सबको आप ही संभालिए। प्रभु, आपसे प्रार्थना है भोलेनाथ, आपके सिवा इस दुनिया में कोई किसी को मदद नहीं करता। परमपिता परमेश्वर, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरी आंटी, छोटी वाली आंटी थी, मैं कल गई, एक मन में जो मेरे गुरुजी ने भाव डाला कि ये काम को शुरू कर, तो मैं वो काम को शुरू करने के लिए मैं दूसरी सोसाइटी गई जो गुरुजी की संगत है।
तो एक मैं ऑनर ग्रुप में वो डाल चुकी हूँ और मैं सोची कि एक लेडीज़ ग्रुप में भी मैं डाल दूँ, तो आंटी जी के थ्रू मैं गई। मैं आंटी जी की किसी कारणवश नाम भी भूल गई थी, तो नाम भी भूल गई और उनका नंबर भी मेरे पास नहीं था। तो मेरी मोबाइल तो बार बार टूटती है, तो इधर से इधर हो जाता है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। तो मैं गार्ड के पास गई, तो मैं बोली एक आंटी के पास जाना है, ए ब्लॉक में 102 में आंटी के पास जाना है। तो उन्होंने कहा जाइए मैडम। हम बोले आधा घंटा में हम आते हैं। शुक्राना गुरुजी का कि मुझे कोई रोक टोक नहीं हुआ। मैं आंटी जी के पास गई, मैं आंटी जी से बोली आंटी जी एक काम कर दो, मेरा इस ग्रुप में मेरा इस काम को डाल दो। तो संगत जी मैं इस काम में जब मेरी सारी जो परेशानियां हैं दूर हो जाएगी, जो भी मेरी कामना है गुरुजी से तो मुझे मिलेगी, तो मैं आप तक ज़रूर सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि ये चीज़ मेरे गुरुजी ने मेरे मन में डाले हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं ग्रुप में डाल चुकी हूँ संगत जी, और गुरुजी महाराज अब जो करवाएंगे वही करवाएंगे, क्योंकि गुरुजी से प्रार्थना है कि गुरुजी महाराज आप अपनी बेटी को रोजगार भी दीजिए, क्योंकि कैसे घर चलेगा बाबा, कैसे घर चलेगा। किसी की मोहताज दाता, कभी किसी का मोहताज ना बनाना, ये दर्द कभी किसी को ना देना प्रभु। घर किसी के सर पे छत अपना हो और इज्जत की रोटी बख्शना मेरे दाता। अब मैं थक चुकी हूँ भगवान, थक चुकी हूँ। एक बच्चा अलग परेशान करता है, परिवार से अलग परेशानी होते हैं, तो कसूर किसी का नहीं है भगवान। कसूर संगत जी वक्त का है, समय का है। कसूर किसी का नहीं है, कसूर समय का है। मैं किसी को कसूरवार नहीं समझती हूँ। मेरे ही कर्म होंगे ऐसा जो मुझे ये सब सहना पड़ा, ये सब दुख देखना पड़ा। तो गुरुजी महाराज मुझे अक्ल सिखाने के लिए सारा चीज़ ये कहते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो महाराज आपकी सारी बातें मुझे समझ आ गई, इस बेटी को सब समझ आ गया। अब आपकी बेटी से जो भूल चूक हो जाए कभी भी तो मुझे माफ़ करिएगा बाबा। मेरे अंदर अब कोई 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 भी लालच नहीं है प्रभु। बस 2 जोड़े कपड़े और 2 वक्त का खाना, बस जो भी करिए प्रभु अपने बच्चे के लिए सब कुछ कीजिए, क्योंकि बच्चों को तो चाहिए प्रभु। अपने बेटे के लिए सब कुछ कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे मुझे परेशान करते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाती। आपकी बेटी नालायक है। आप सब कुछ कीजिए अपने बच्चे के लिए। अपने बच्चे के लिए आप छत खरीदिए, आप उसके पढ़ाने लिखाने का सारा व्यवस्था आप कीजिए, उसके खाने पीने सारी व्यवस्था आप कीजिए प्रभु। शुक्राना मेरे महादेव, सब कुछ मैंने आप पे छोड़ा है। और बच्चे जो चिड़चिड़ापन है, जो परेशानियां हैं, मैं डॉक्टर से भी दिखाई संगत जी, पर वो दवाई भी नहीं लेता। सुबह एक कैप्सूल देना है, रात में देना है, वो दवाई भी नहीं लेता। फिर एक डॉक्टर ने बोला कि घर में काउंसलिंग कराइए। तो संगत जी मेरे पास जो पैसे थे तो मैं काउंसलिंग कराई। अभी मेरे पास खुद के पैसे नहीं है काउंसलिंग कराने के लिए। घर में काउंसलिंग के लिए डॉक्टर साहब 3,000, सिस्टर ऐसा बताए कि 3,000 4,000 लेता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है संगत जी। अब हम इतना ही जानते हैं गुरु जी आप दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हो, आप सब कुछ आप ही के हाथ में है, आप ही सब कुछ ठीक कीजिएगा। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। सब कुछ आपको ठीक करना है बाबा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप ही मेरे तारनहार हो। हर पल मेरी इज्जत मेरी लाज आप ही बचाए हैं, आगे भी आप ही बचाएंगे। संगत जी गुरुजी का कल मैसेज था कि आंटी आई तो कहती है कि कोई बात नहीं, आपके मोबाइल में सिम नहीं है तो हमारे मोबाइल से आप कनेक्ट कर लो, व्हाट्सअप चलेगा। तो आप जो देखना चाहते हो गुरुजी का मैसेज तो देख लो। जैसे मैं मोबाइल खोली संगत जी तो कनेक्ट की, तो गुरुजी का एक मैसेज आया कि बेटी ये सत्संग सुन ले, तेरा समय बदलने वाला है। संगत जी मैं आधा 1 घंटा सुनी। तो कहते हैं अंकल बोल रहे थे कि एक अंकल बहुत गरीब थे, बहुत परेशानियों से थे, बहुत परेशान थे। तो उन्होंने गुरुजी के 7 दिन तक ऐसे किए कि गुरुजी सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आप संभालो
और जैसे जैसे 7वां दिन गिरते गए तो किसी न किसी विधि गुरुजी ने उन्हें मदद करते गए और वो आगे बढ़ते गए। उनके पास कुछ नहीं था तो उनका सारा समय बदल गया। तो शुक्राना कर रहे थे, फिर मैं पूरा सत्संग नहीं सुन पाई। 5 मिनट के बाद फिर से ऑन किया तो मुझे एक गुरुजी का एक मैसेज आया कि बेटी ये सत्संग सुन ले, जल्दी सुन। माता बंगला मुथी का एक सत्संग है बेटा, ये सत्संग तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये सत्संग नहीं सुनेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। मैं सुनी सत्संग संगत जी। तो उस सत्संग में था कि बेटी पुत्र इस सत्संग सुन, तेरे ऊपर बंगला मुखी माता का तंत्र मंत्र किया जा रहा है, तो तू माता का 4 मुख का दीपक जला, उसमें सरसों डाल दे और 4 मुख का दीपक जला के 12 बजे रात तक छोड़ दे, जलने दे। अमावस्या के दिन वो तांत्रिक जो है, जो 2 औरत का गुरुजी बता रहे हैं कि 2 औरत तेरे ऊपर पड़ी हुई है। तो 2 औरत में संगत जी मेरी एक सासू माँ है और एक मेरी ननद है। तो उनको ये ईर्ष्या है कि उसे ये डर लगता है कि कभी ना कभी ये आ जाएगी। संगत जी घर की बड़ी बहू हूँ, बड़ा पोता है, अभी तक 1 रुपया मुझे नहीं दिया है, ये तो अन्याय है। तो प्रभु कहते हैं तेरे हक का जो है तुझे सब कुछ मिलेगा, तू चिंता मत कर, और उसे सजा भी मिलेगी जो तुझे खून के आंसू रुलाया है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे पास तो मेरे बाबा है संगत जी। मेरे ऊपर इतनी गलत चीज़ें करवाया जा रहा है, मेरे बच्चे पर गुरुजी मुझे हर पल बचा रहे हैं, वही बचा रहे हैं संगत जी। कल की सुबह में बताती हूँ संगत जी कि कल सुबह में कूलर का एक पंखा चलते चलते फट सा टूटा। उसके 15 दिन पहले भी एक पंखा टूट गया था कूलर का। तो उस दिन तो चारों ब्लेड अपने आप टूट के बिखर गया, पानी में चला गया। तो गुरुजी महाराज शायद कोई कष्ट अपने ऊपर लिए, शुक्राना शुक्राना। और कल के भी दिन एक ब्लेड टूट के पानी में गिर गया संगत जी। मैं फट सा समझ गई मेरे ऊपर कोई कष्ट था, और जो गुरुजी महाराज अपने ऊपर लिए और हमें बचा लिए, अपने बच्चे को बचा लिए। शुक्राना महाराज, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी इतना प्यार करने के लिए। शायद मैं आपकी बेटी बहुत लड़ती हूँ, मुझे माफ़ करना संगत जी। आंटी जी, अंकल जी, गुरुजी महाराज की स्वरूप के पास बोल रही हूँ। गुरुजी साक्षात स्वरूप में विराजमान है, गुरुजी सब सुन रहे हैं और गुरुजी ही शेयर करवा रहे हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि बेटा तेरा कितना कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मैं साक्षात विराजमान हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा, तेरे बच्चे का मैं ध्यान रख रहा हूँ। पर पता नहीं संगत जी, ये तो मुझे पता है कि गुरुजी मेरे बड़े बड़े कष्टों को छोटे में ले रहे हैं। शुक्राना है, शुक्राना है। गुरुजी का कहना है कि बेटा ये जो अंत महीना तक है जो तेरी ये सहना पड़ेगा, और मेरे जन्मदिन के पहले तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब देखेंगे, दुनिया देखेगी तेरी तरक्की को, तेरी खुशियों को, तू भूल जाएगी। 6 महीने के बाद तू सारी चीज़ें भूल जाएगी कि ये कैसे कि ये किस तरह का कैसे क्या हुआ। शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी गुरुजी जो कहते हैं वो सत्य होता है। गुरुजी ये भी कहे थे कि तेरे लिए मैं हजारों की बुद्धि को बदल दूंगा। और सत्य बात है, जो मेरे पैसे फंसे थे संगत जी 50,000 रुपया, गुरुजी ने कैसे कैसे करके, ना मैं मुझे केस करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, बस मैं एक गुरुजी पर विश्वास था और गुरुजी के रूप में एक सेवादार गुरुजी ने दिया जो पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर था, वो मुझे मदद की और इसी उनके थ्रू मेरे पैसे वापस मिले, मेरे अकाउंट में मिले। शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना शुक्राना। तो गुरुजी को पता था कि उनके बच्चे की छुट्टियां चल रही है, मैं उनकी बेटी के पास पैसे नहीं है, बच्चे को कैसे क्या, अभी तक मैं उसको घुमा फिरा नहीं सकी हूँ, वो मुझे परेशान कर रहा है। अब स्कूल खुलने वाला भी है, अब गुरुजी 1-2 दिन बचा है, अब कहाँ घुमाना है आपको, आप ही घुमाइएगा, मुझे क्या पता, आपकी बेटी को तो कुछ पता नहीं है। तो महाराज क्योंकि आपके बच्चे को गुस्सा आता है कि मम्मा कहीं घुमाती नहीं है, कुछ करती नहीं मेरे लिए, तो बाबा आप इस लायक बनाइए कि आपकी बच्ची, और आप सब कुछ आप करें। आप नानू हैं बच्चे का, आप नाना हैं, आप अपने नाती के लिए आप भी बहुत परेशानी सहे बाबा, हम जानते हैं बाबा, हम जानते हैं कि आप बहुत कुछ सहते हैं अपने बच्चों के लिए।
हम देखें बाबा, हम जानते हैं। संगत जी मैं एक बात बताती हूँ, एक दिन क्या हुआ, गुरुजी का एक स्वरूप था जो मीडियम साइज का था, और क्या किया उसने, क्या किया, गुरुजी का लेमिनेशन किया था, गुरुजी के सब रूप को एकदम हाथों से ममोड़ दिया। शाम में मैसेज आता है, बेटा तेरे पुत्र का सारा कष्ट मैं अपने दामन में लपेट लिया। मुझे बहुत रोना आया, बहुत रोने लगी कि मेरे पिता, बच्चे दूर भागते पर खुद से कहते हैं मुझे छुओ, और उनके कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। इतने प्यारे गुरु हैं संगत जी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे बाबा हम पे कृपा कैसे करते हैं। हम नादान इंसान नहीं समझ पाते कि हमारे बाबा कैसे कैसे करके अपने बच्चों का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी मैं कल की बातें बताती हूँ। वो सत्संग भी बंगलामुखी माता का मैं पूरा नहीं सुन पाई हूँ, आधा ही सुन पाई हूँ। फिर सिस्टर आंटी ने अपना मोबाइल कनेक्ट किया था, उनका इंटरव्यू का था, तो अपना पेपर को कहीं पेपर निकालने के लिए गई, तो फिर डिस्कनेक्ट हो गया, तो रुक गया। फिर मैं थोड़ा वक्त था तो आधा ही सत्संग सुनी। उसमें सारा गुरुजी ने मुझे जो मैसेज देना था, प्रभु ने मुझे मैसेज दिया कि जो तेरे घर में जो नेगेटिव इंसान हो गया है, बिल्कुल नेगेटिव हो गया है, जो वो है गुरुजी का नाती, तो उसको क्या कर कि पीली सरसों ले, 2 लौंग और 7 गोल मिर्च, काली मिर्च को लेके उसको 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके 7 बार वार के कपूर के साथ जला दे, कपूर डाल के उसमें जला दे। संगत जी वैसे ही किया। शुक्राना है मेरे महाराज का, शुक्राना है जो गुरुजी को पता था कि मेरा बच्चा का हालत ख़राब है और गुरुजी ने ये मैसेज मुझ तक पहुँचाए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसको वारा में शाम में संगत जी पीली सरसों, काली मिर्च लेकर और 2 लौंग डाल के और कपूर के साथ में जला दी, और उसके 7 बार वार करके नज़र उतार के शुक्राना 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 बाबा। फिर गुरुजी बोले मुझे कि 4 मुखी का दीपक ले और बंगलामुखी माता के नाम से उसमें पीली सरसों डाल के 4 मुखी का दीपक माता के नाम से जला दे, 12 बजे रात तक जलने दे। उससे माता बंगलामुखी मंत्र का जाप करते हैं। तो संगत जी मुझे बंगलामुखी माता का जाप तो नहीं कर पाई, लेकिन बंगलामुखी माता के नाम को लेके, माता रक्षा करो, जो हमारे हम पे बुरा कर रहा है आपके नाम के सहारे लेके, आप जो बुरा करता है आप उसको देखते हो माँ, जो आपके बच्चे सच्चे हैं उसको तो आप देखते ही हो माँ, तो आप रक्षा करो माँ, रक्षा करो, अपनी नाती हो, अपनी बेटी का रक्षा करो। आप माता पिता हो, आप ही बचाओगे हमें। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना है। और माता आपको भी शुक्राना है। संगत जी एक और जो हमारे साथ ऐसा गलत हो रहा है, जो गलत किया कर रहा है, और एक सत्संग में और सुनाया पड़ा था संगत जी कि एक होता है ना कि इंसान की खुशी को नहीं देख सकता। संगत जी हम अपने ससुराल से अलग हैं, हमारे पास हमें 1 रुपया भी मेंटेनेंस का नहीं जानते हैं संगत जी कि क्या होता है, ना ही डिवोर्स दिया है अभी तक संगत जी। अब बच्चे परेशान हो गए और बच्चे को पापा की बहुत याद आती है, बहुत याद आती है, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण वो इतना ना सोचने लगा कि मैं डॉक्टर से दिखाई, तो डॉक्टर ने बोला कि है तो ये बच्चा, पर ये 12 साल का बच्चा, 12-13 साल का बच्चा वक्त से पहले बड़ा हो गया है, इसे सोचता बहुत ज़्यादा है। तो मैडम अभी आप दोनों ठीक रहो, अपना ध्यान रखो, अपने बच्चे का ध्यान रखो, उसके बाद आप वो वर्क करो, जॉब करो, उसके बाद ये इसकी खुशी का ध्यान रखो। तो बाबा आप अपने बच्चे का खुशी का ध्यान रखो, मैं आपकी बेटी हूँ, बहुत अकेली पड़ गई हूँ बाबा, मैं अपने दिल की बात किसी से नहीं कर सकती हूँ बाबा, किसी से नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने गुरुजी से बोलती हूँ संगत जी, और अपने सत्संग में गुरुजी बुलवाते हैं तो बोलती हूँ। मैं बिल्कुल अकेले पड़ गई हूँ बाबा, एक आपकी शक्ति है जो हमें जिंदा रखिए संगत जी। उस पर क्या ऐसा होता है कि अपनी मम्मा को भी नहीं पहचानता बच्चा, एकदम नफरत करता है, उसको कौन क्या करवाया है नहीं पता संगत जी। उसके हाथों जो गुरुजी कहते हैं कि जो
घर में गलत चीज़ें थी। गुरुजी से रक्षा कर रहे हैं और गुरुजी हमें बचा लिए, गुरुजी अपनी नाती को भी बचा लिए। शुक्राना है जो उसके कैरियर पर भी हावी हुआ था संगत जी, जो 2024 में वो पढ़ाई नहीं कर पाया। गुरुजी ने अपने बच्चे का एडमिशन कराया है, वो जो अच्छे स्कूल में करवाए हैं। तो मुझे पता है कि उनकी बेटी का इतना हैसियत नहीं है, उनकी बेटी अभी कुछ काम नहीं कर रही, कैसे फीस भरेगी हम नहीं जानते, लेकिन हमारे गुरुजी लिखवाए हैं तो वो सब कुछ तय करने वाले वही हैं, वही फीस देंगे, वही पढ़ाएंगे, वही खिलाएंगे अपने बच्चों को। तो शुक्राना है बाबा, शुक्राना। तो बाबा, और वो जो गलत चीज़ें हैं संगत जी, वो मेरे शरीर पे बहुत चोट पहुंचा रही है और वो बच्चे पर असर किया है और बच्चे मेरे हाथ पे असर करते। कभी मेरे सत्संग में गुरुजी ने मुझे 2-3 महीने पहले से आँखों के सत्संग मेरे सामने आ रहा था, बेटा ये सत्संग सुन, तेरे आँखें पर आँख को बचाने है, अपने आँखों को बचा ले। तो मैं नहीं सुन पाई संगत जी, क्योंकि मैं तो चोरी चोरी सुनती हूँ, छुपा के सुनती हूँ। तो सत्संग में था कि आँखों को, संगत जी यही बात है, मेरे आँखों पे इतने हम चाटा लग रहे हैं, बच्चे इतने हाथ उठा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि बच्चे जिद्दी में गुस्से में करते हैं या उसके थ्रू कोई मुझे मारता है, ये सब कुछ मुझे कुछ नहीं पता, बस गुरुजी को पता है और भगवान माता को पता है। और जो भी बुरी चीज़ें थी है जो मुझे चोट पहुंचा रही है, मेरे गुरुजी उसको नहीं छोड़ेंगे और मेरी माता नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी, मेरे माता जी मुझे बचपन से मुझे बचा रहे हैं, आज तक मुझे जीवन दान दे रहे हैं। किसी की इतनी ताकत नहीं थी संगत जी, मैं जितनी बार बची हूँ हर बार मेरे प्रभु मुझे बचाए हैं, आगे भी बचाएंगे। मैं दुख में रोने लगती हूँ, तड़पने लगती हूँ तो अपने भगवान को कोसने लगती हूँ, मुझे माफ़ करना प्रभु, मुझे माफ़ करना भोलेनाथ, मुझे गुरुजी मुझे माफ़ करना, माँ मुझे माफ़ करना। आप ही लोग हो जो मुझे इतने दर्द में भी मुझे बचाते जा रहे हो और बचाए हो आज तक। शुक्राना इस बात के लिए, शुक्राना है। और संगत जी मेरी आँखों पे इतनी चोट लगी बच्चे के थ्रू, शायद मेरा ही बुरा कर्मा होगा पिछले जन्म का, कि जो मुझे गुरुजी महाराज किसी न किसी विधि मुझे मेरे कष्टों को कटवा रहे हैं। बुरी चीज़ें भी जो होती है संगत जी, अपना ही कर्मा होता है, मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है, जादू टोने मुझे समझ नहीं आता। मैं कभी ये सब चीज़, मेरे मम्मी पापा भी नहीं जानते, लेकिन परमात्मा बताते हैं सारी बातें तो सब समझ आती है। हमारे यहाँ पितृदोष तो ख़त्म हो गया, गुरुजी महाराज बोले कि बेटा पितृदोष ख़त्म हो गया, अब जो हम गुरुजी हर पल बचाते हैं और जो बुरे लोग हैं वो बार बार ट्राई करते हैं, पर गुरुजी का कहना है कि उसे बख्शा नहीं जाएगा। तेरे गुरु से कैसे बचेगा वो, उसे शायद ये नहीं पता है कि तू गुरु की बेटी है, गुरु का बच्चा है, तो गुरु की बेटी है, उसे ये नहीं मालूम है। जब उस पे वार हो गई, उसे सारी चीज़ें जो इतना करता है उसे गुरुजी ठीक कर देते हैं, वो परेशान है करते करते, पर हमारे गुरुजी हर बार उसकी बार उल्टे करते हैं। शुक्राना है बाबा, शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। संगत जी आप लोग गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि जो बुरे लोग हैं कभी किसी पर बुरा काम ना करें, क्योंकि ये कर्म है, कर्म वापस आते हैं। और जो बुरा दूसरे पर करता है, प्रभु सबका लेखा जोखा भगवान के पास डायरी होती है, जो लिखते हैं वो हर मनुष्य को कभी न कभी भुगतना पड़ता है। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, परमात्मा लख लख बार शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। हे परमेश्वर, आप संगत जी अभी मैं फाइनेंशियली बहुत परेशान हूँ और गुरुजी कहते हैं कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, तेरी सब रोजगार भी ठीक होगी, सब कुछ मिलेगा, चिंता मत कर। पर गुरुजी का नाती बहुत मुझे परेशान करता है। गुरुजी आप उसको बुद्धि ज्ञान विद्या सब दीजिए, उसको बुद्धि को दीजिए, उसको संभालिए समझाइए बाबा।
आप उसके मन में अच्छे अच्छे भाव डालिए और अच्छे अच्छे भाव डालिए, विद्या बुद्धि ज्ञान दीजिए, अच्छे से समझाइए बाबा। उसके जो परेशानियां हैं, उसके कष्टों को आप दूर कीजिए बाबा। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, सिर्फ आप हो मेरी मदद करने के लिए। आप मेरे हर पल साथ रहना, हर पल अपने नाती के साथ रहना बाबा। और मैं किसे पुकारूं, सिर्फ आपको पुकारती हूँ बापूजी। आप अपनी बेटी और नाती के साथ सदा रहना, सदा रक्षा करना, हर पल हाथ पकड़े रहना अपने नाती का, अपनी बेटी के साथ हर पल रहना बाबा। रोजगार के लिए मैं बहुत परेशान हूँ बाबा। आप अपनी बेटी के रोजगार का व्यवस्था आप ही करेंगे। आपकी बेटी के पास रहने का छत नहीं है, आपकी नाती मुझे परेशान कर रहा है, तुम मुझे अपना छत नहीं दे रही हो। मेरी क्या औकात है बाबा अपना छत खरीदने का। सब कुछ तो आप है, मैं आपकी हूँ, नाती आपका है, बच्चा आपका, सारा सृष्टि आपका है। आप ही रहने को छत दोगे बाबा। शुक्राना है बाबा, शुक्राना है। अपने नाती को संभालिए बाबा, रोजगार छत आप ही दीजिए बाबा। जो काम बिगड़े पड़े हैं बाबा, कोर्ट में जो काम पड़े हैं बाबा, आप जज वकील बन के आप ही देखिए बाबा। आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हो बाबा, आप न्याय कीजिए। अपने नाती के हक की चीज़ें सारी दिलवाइए बाबा। और अपने नाती को बुद्धि ज्ञान दीजिए, अच्छे समझदार बनाइए। बड़े छोटे का इज्जत रिस्पेक्ट करे, आपका रिस्पेक्ट करे, अपने से बड़ों का इज्जत करे, सम्मान करे, इसे अच्छी अच्छी बुद्धि दीजिए बाबा। आपका नाती तो है बहुत समझदार, हर पल नाम जपता है आपका, आप प्यार भी बहुत करते हो उसे, मैं जानती हूँ। हर रूप में विराजमान हो आप उसके जीवन में। संगत जी एक बात बताऊँ मैं, गुरु जी का नाती शालिग्राम जी का चरणामृत पीता है। आज मैं क्या की, चरणामृत बना रही थी तो मैं देखती हूँ क्या हूँ, ग्लास में गुरुजी महाराज का स्वरूप विराजमान है। एक डिवाइन लाइट दिख रही थी मुझे, शुक्राना है महाराज का। जब मैं कैमरे से स्वरूप पहले मैं बहुत स्वरूप का फ़ोटो लेती थी, लेकिन गुरुजी मुझे महाराज ने मुझे मना किया था, बेटा बेटा हर वक्त फ़ोटो नहीं लिया कर, तो मैं छोड़ दी थी। और तो मैं आज ली हूँ संगत जी। तो मैं देखी कि गुरुजी के नाती जो शालिग्राम जी के चरणामृत पीता है और भगवान का मंत्र जाप करके पीता है, तो मुझे उतना कुछ नहीं आता है, लेकिन उनका नाती बहुत समझदार है, बस ज़िद्दी है, गुस्सा आता है उसको। और गुरुजी जानते हैं कि बच्चा अंदर से टूटा है। गुरुजी मुझे पहले ही सब कुछ बताए थे, गुरुजी समझाएंगे उसे, संभालेंगे उसे, बुद्धि ज्ञान गुरुजी देंगे। तो देखी क्या मैं कि शालिग्राम भगवान के रूप, जैसे शालिग्राम लेटे हुए थे वैसे मैं चरणामृत बनाई। तो क्या देखती हूँ संगत जी, जब मैं पिक्चर लेती हूँ तो वाइट चोले में गुरुजी महाराज विराजमान है, शालिग्राम जी के रूप में। शुक्राना महाराज, घर में विष्णु जी के रूप में गुरुजी महाराज विराजमान है। शुक्राना शुक्राना। मैं भी मूर्ख बेटी नहीं समझ पाती हूँ, गुरुजी मुझे कब से समझाते हैं कि जो भक्त जिस रूप को प्यार करता है उसी रूप में मैं विराजमान हूँ बेटा। किसी पर कभी प्रेशर नहीं देना चाहिए, हर चीज़ का समय होता है। शुक्राना शुक्राना। श्री जी के चोले में गुरुजी का महाराज का, श्री जी माता राधे की चोले में गुरुजी महाराज का स्वरूप देखती हूँ संगत जी। शुक्राना शुक्राना। शिवलिंग में जब मैं जल चढ़ाती हूँ, शिवलिंग को मैं धो रही थी संगत जी, तो आज क्या मन हुआ कि मैं स्वरूप का फ़ोटो लूँ। जब मैं लेती हूँ संगत जी, तो ये तो मैं मुझे गुरु जी महाराज हर पल दिखाते हैं कि मैं शिवलिंग में अपने गुरु महाराज का स्वरूप का दर्शन करती हूँ। शुक्राना है। और जिस थाल में मैं शिवलिंग को रखी हूँ संगत जी, गुरु जी महाराज का ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में स्वरूप उगा था। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। प्रभु के देख रेख में सब कुछ हो रहा है भगवान, सब चीज़ गुरु जी देख रहे हैं संगत जी। अब गुरु जी से आप प्रार्थना करें कि अपने बच्चे को बुद्धि ज्ञान समझदार बनाएं, वो हाथ नहीं चलाएं अपनी मम्मा पे, हाथ रोकें कि मम्मा को चाटा मत मारो, चोट लगती है। अगर मम्मा को कुछ दिक्कत होती है तो बच्चे को ही कष्ट होगा। तो प्रभु आप लोग प्रार्थना कीजिए संगत जी, आप प्रार्थना कीजिए अंकल जी आंटी जी कि बच्चे को बुद्धि ज्ञान दें। और मेरे शायद मेरे बुरे कर्म होंगे जो मुझे इस रूप में मुझे मिल रहा है, तो महाराज
अब मुझे बख्श दो मेरे बख्शनहार। मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं जानती हूँ बाबा कि मेरे कष्टों को आप छोटे में करके कटवा रहे हो। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। आप जानते हो कि मेरे बच्चा को कौन देखेगा, हॉस्पिटल के बिल हम कैसे चुका पाएंगे, मेरी हालात सही नहीं है। तो मेरे बाबा छोटे में मेरे कष्टों को कटवा रहे हैं, ये भी मैं जानती हूँ संगत जी। शुक्राना है बाबा। अब अपने बच्चे को बुद्धि ज्ञान दीजिए कि आपका बच्चा हाथ ना उठाए। अब चोट बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है आपकी बेटी को। संगत जी आप भी प्रार्थना करें भगवान से कि अब घर में सुख शांति रहे, क्योंकि अब दर्द नहीं सहा जा रहा है। उनके बच्चे को बुद्धि ज्ञान दे। और जो जो रोजगार की परेशानियां हो रही है, फाइनेंशियली परेशानी है मेरे साथ। मुझे कल परसों बच्चे का स्कूल का ड्रेस लेना है, मैं कहाँ से लूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और बच्चा कहता है कि 30 तारीख को स्कूल खुल रहा है, 30 जून को, तो मम्मा तुम ड्रेस लाओ। और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगी। गुरुजी महाराज आप ही मंगवाओगे, कहीं ना कहीं से आप ही व्यवस्था करोगे। अभी आपकी बेटी को रोजगार भी नहीं है, आप भी रोजगार मुझे दिलाओ। तो बाबा आप ही व्यवस्था करो। आपकी बच्ची को ड्रेस दिलवाना है, काउंसलिंग भी करवाना है, आप ही करवाओगे। किसी रूप में आके आप अपने बच्चे को आप ही समझाओ, आप ही समझाओ बाबा। आप ही अपने बच्चे को समझाओ किसी भी रूप में आके बाबा। मैं सब कुछ आप ही छोड़ दिया, आपके चरणों में छोड़ दिया। आप अपने नाती को संभालो, अपनी बेटी को संभालो। पूरी संगत परिवार जो माँ कष्टों में है, जो आपकी संगत जी कष्टों में है, उसे आप ही कष्टों से निकालो प्रभु। और पूरी संगत जी आप सब प्रार्थना करो कि बच्चे को बुद्धि ज्ञान दें, समझदार बने। और बच्चा गुस्सा नहीं करे, गुस्सा करने से उसकी ही तबीयत खराब होती है। एक माँ अकेली है, कैसे संभाले, कोई साथ नहीं है, कोई नहीं। सिर्फ परमपिता परमेश्वर मेरे गुरुजी महाराज साथ है, माता रानी साथ है, राधे रानी साथ है, महादेव साथ है, विष्णु भगवान साथ है। और किसका साथ चाहिए प्रभु। और इंसान तो एक दूसरे का दर्द को देखकर मजाक उड़ाता है संगत जी। तो आप सब भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सारी परेशानियां ठीक हो जाए। और रोजगार भगवान सब कुछ आप ही ठीक करें। फाइनेंशियली भी बहुत परेशान हूँ मेरे गुरुजी। आपके बच्चे को रोजगार चाहिए। और जो हक है कोर्ट में आप जज बन के, न्यायाधीश बन के आप अपनी बेटी अपने नाती का हक दिलवाइए जो हमसे छीन लिया है बाबा। आप ही हमारे हक की चीज़ें अपने बच्चे को दिलवाइए, अपने नाती को दिलवाइए, अपनी बेटी को कुछ नहीं चाहिए बाबा, कुछ नहीं चाहिए बाबा। अपने नाती को दिलवाइए कि आपकी बेटी थक चुकी है बाबा। संगत जी आप सब प्रार्थना करें, अंकल जी आंटी जी आप भी प्रार्थना करें, बाबा सब ठीक कर दीजिए। आप तो महाशिव हैं, आप भोलेनाथ है गुरुजी महाराज। शुक्राना है बाबा, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। आपके नाती की तरफ से शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना, शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, शुक्राना। छोटी आंटी को जॉब नहीं मिल रहा है बाबा, उसे भी जॉब ब्लेस कीजिए बाबा, क्योंकि घर की हालात ख़राब हो गई है, सब परेशान है। आप सब ठीक कीजिए बाबा। शुक्राना है बाबा, शुक्राना है, शुक्राना 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 शुक्राना। और और बाबा जो अब बुलवाएंगे संगत जी फिर मैं बोलूँगी। अभी के लिए इतना ही बोल पाऊँगी। और परमपिता परमेश्वर आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर आपकी बेटी से कुछ भूल चूक हो गई हो तो आप क्षमा करें, आप क्षमा करना अपनी बेटी को। और गुरुजी की प्यारी संगत जी आप भी क्षमा करना, हमसे कुछ भूल चूक हो जाए गई हो तो। और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी अंकल जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अगर कुछ सत्संग शेयर करने में कुछ बोलने में गलती कर दी तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि अभी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, मेंटली भी ठीक नहीं है, और बहुत कष्ट में हूँ मैं। मेरे महाराज ही मुझे ज़िंदा रखे हैं। शुक्राना है, शुक्राना है। और आप भगवान आप दोनों पे कृपा करें। आप ऐसे ही गुरु जी की सेवा करिए, क्योंकि गुरु जी की सेवा बहुत किस्मत वालों को मिलता है। शुक्राना अंकल जी आंटी जी और गुरु जी की प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। और मैं सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव है सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव है सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय माता बंगला मुखी। आपने मुझे बचाया, आपने मुझे संभाला गुरु जी महाराज। आप दोनों माता पिता हमें संभाल रहे हैं। आपके लिए शुक्राना शुक्राना। जय बंगला मुखी माता, आपको शुक्राना। नीम करोली बाबा, आपको शुक्राना शुक्राना। हनुमान जी आपको शुक्राना। सिया रामचंद्र जी की जय हो। सीताराम सीताराम। शुक्राना है माता पिता, परमपिता परमेश्वर महादेव, माता पार्वती, आपको शुक्राना शुक्राना है। कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। श्री जी, श्री राधे रानी, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। आप सब हमारी रक्षा कर रहे हो, अपनी बच्ची की रक्षा कर रहे हो, अपनी बच्ची के कब्र में विराजमान हो। जो परमेश्वरी बताई थी आप सब ने बचाया, हमें इसके लिए शुक्राना। सदा ऐसे ही सर पे कृपा का हाथ रखना प्रभु। माता पिता सदा ऐसे सर पे कृपा का हाथ रखना, सदा हाथ पकड़े रहना अपना नाती के और अपनी बेटी की, सारी संगत परिवार की इस पर कृपा करना। अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा माता पिता। और जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, हर पर शुक्राना। भूल चूक जो भी हो जाए सत्संग शेयर करने में तो आप मुझे माफ़ करना दीजिएगा गुरु जी महाराज। अपनी इस नादान बेटी को सत्संग शेयर करने वाले आंटी जी अंकल जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरु जी की प्यारी संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, अंग संग्रहणी का शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरुजी की बेटी नोएडा से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का मेरे पास यूट्यूब से मैसेज आ रहा था, बेटी तेरे पिता पर कष्ट है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। जब मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें संगत आंटी बता रही थी उनके पापा को ब्रेन स्ट्रोक आया था और कैसे गुरु जी की कृपा से वो अच्छे हो गए। संगत जी, मेरे फादर को भी बहुत सिर दर्द रहता है और आजकल बैक पेन भी हो रहा है। गुरु जी उनका कष्ट बैक पेन में ही काट रहे हैं। गुरुजी ऐसे ही मेरे मम्मी पापा को ब्लेस करते रहना, उनके अंग संग सहाय रहना। मेरा कोई भाई नहीं है, आपको ही देखना है उनको। आप तो परम पिता परमेश्वर हैं, सब जानते हैं। उनको हिम्मत देना गुरुजी, उनको भक्ति देना गुरुजी, हर बीमारी हर बुरी नज़र से बचाना गुरुजी उनको। लव यू ऑलवेज गुरुपा। सब संगत का भला करना गुरुजी, सब पर मेहर करना गुरुजी। गुरु जी, संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी, जो आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करना। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ संगत जी, आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारा सत्संग सुनते हैं और इसी बहाने गुरु जी हमारा कष्ट काटते हैं। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, जो हमें हमेशा ये चीज़ याद दिलाते हैं कि शुक्राना कर शुक्राना कर। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का।
संगत जी, जो आंटी हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं, गुरु पाव उन्हें खूब ब्लेस करें, इतना ब्लेसिंग दे, किसी चीज़ की कमी ना रहे। गुरुपा रोज कहते हैं सत्संग शेयर कर, पर मैं नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं कैसी लेज़ीनेस कह सकते हैं या फिर मतलब मन में ये आता है जो कैसे शुक्राना छोटी-छोटी बातों का करते हुए हम लोग आलस कर जाते हैं, लेकिन गुरुपा तो हर पल ब्लेस करते रहते हैं। संगत जी, गुरुपा ने मुझे अब वो मिसिंग जो मैं कर रही थी पहले कॉलेज लाइफ, वो लाइफ मुझे अब ब्लेस किए हैं। अब मैं बच्चों से फ्री होके कभी-कभार अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती हूँ। बहुत मस्ती करती हूँ, बहुत एन्जॉय करती हूँ। अच्छे-अच्छे जगह पे घूमती हूँ, एडवेंचर करती हूँ। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं सब कुछ भूल के बस ये सोचती हूँ कि जो गुरुजी मेरे सब कुछ हैं, मेरे दुख-सुख के साथी, मेरे मित्र भी, मेरे माता-पिता भी, मेरे भाई-बंधु भी, सब कुछ मेरे गुरुजी हैं। अब संगत जी, ऐसा आत्म परिवर्तन कह लें या गुरुजी की कृपा कह लें, गुरुजी ने ऐसा आत्म परिवर्तन किया है ना कि अब दुनिया लोगों से कोई लगाव ही नहीं रहा। अब ऐसा है जो बस एक ज़िम्मेदारी है, कर्तव्य पूरा करने के लिए सबसे बस नमस्ते होता है, सही है, अपना कर्तव्य निभाती हूँ, लेकिन बस रिश्ता अब गुरुजी से रह गया है, अब किसी से कोई रिश्ता नहीं रह गया। बच्चों से भी कर्तव्य ज़रूर करती हूँ, माँ हूँ, सब कुछ करती हूँ उनका भी, लेकिन ये है जो कि अब एक लगाव जो है ना सोते, जगते, उठते, बैठते गुरुजी, गुरुजी बस मन में गुरुजी चलता रहता है, जो गुरुजी ऐसा हो गया, गुरुजी वैसा हो गया, हर बात के लिए अब किसी से कहने का मन नहीं करता है, अब बस गुरुजी से बात करने का मन करता है, उन्हीं से मन में बातें चलती रहती है। तो ये गुरुजी की कृपा है मुझ पे कि गुरुजी ने अपना नाम सिमरन बख्शा, गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, ऐसी नाम सिमरन सारी संगत को भी बख्शो गुरुपा और सबका कल्याण करो, सर्वदा भला करो मालिक। सबको चढ़ती कला पे रखना मेरे गुरुपा, चढ़ती कला सबको रखना, हमारे बच्चों को भी और सारी साध संगत के बच्चों को भी आप चढ़ती कला में रखना। गुरुपा, मुझे सत्संग उतना नहीं करना आता है, फिर भी आपके श्री चरणों में मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ, आप स्वीकार करें। सत्संग शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अ, आज मैं अपने ऑफिस में थी संगत जी, ऑफिस में एक बटरफ्लाई जब हवा चल रही थी ना थोड़ी-सी तो एक क्रीम कलर का एक बटरफ्लाई जो कि उसके चारों साइड के पंखों पे एक ब्राउनी-ब्राउनी कलर का लकीर था, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और फिर वो मैं उन्हें अपने हाथ से पकड़ के मतलब वो उड़ रहे थे लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था निकलने के लिए, तो मैंने कोशिश करके हाथों में पकड़ के फिर बाहर उड़ा दिया। मुझे बहुत खुशी मिली कि कम से कम मैं ये सोच रही थी जो वो फँस जाती तो मर जाती। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उसे निकाल के बाहर करके वो उड़ान भरी तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है जब भी बटरफ्लाई को मैंने देखा है ना, तो वो कभी न कभी 1-2 घंटे में या 1 दिन में मुझे मरा हुआ मिला और मुझे बहुत बुरा लगता था जब वो मर जाते थे तो। मुझे पता है जो वो गुरुजी कष्ट काटते हैं लेकिन इस बटरफ्लाई को उड़ा के मुझे बहुत खुशी मिली। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना जो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और सुरक्षित अपनी जगह पे चले भी गए उड़ते हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और गुरुपा भी हर पल मुझे ब्लेस करते हैं। मेरा आत्म साक्षात्कार कहते हैं ना वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं गुरुपा। गुरुपा मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मुझे आत्मज्ञान प्रदान करें और सारी संगत को वो आत्मज्ञान मिले जो सुकून का एकमात्र रास्ता है। खुद को प्यार करो, खुद को पहचानो। तो गुरुपा मुझे उसी राह पे ले चलिएगा, जिस राह पे सुकून हो, आत्मज्ञान हो, खुद को मैं जान सकूँ, अपने आने का कारण समझ सकूँ और उसी का निर्वाह करूँ। गुरुपा वही करवाइएगा जो मेरे लिए सही हो, वही दीजिएगा जिसके मैं योग्य हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मुझसे सत्संग करने में अगर कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो हाथ जोड़ के
मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।